खamenei एक धर्म का रहबर हो सकता है। खamenei कट्टर मुसलमान हो सकता है। वो बार बार शरीयत कानून के लिए बार बार जोर देता था। अतः कुरान शरीफ में जो शरीयती कानून है, शरिया कानून को बढ़ावा देता था। कभी हिजाब के विषय में महिलाओं को कैद रखता था। कभी महिलाओं से यदि कोई भी गलती हो जाती थी तो बस उनको सीधा गोली मार दी जाती थी। और इतना ही नहीं, उसके राज्य के अंतर्गत में बड़े कट्टर नियम थे, जैसे कि हाथ काट देना, गर्दन काट देना और जिहाद के नाम से अत्याचार फैलाना। फिर वो परमाणु बना रहा था और परमाणु बनाते समय उसे ताकत मिल रही थी, पर उसके जितने भी संबंध थे आतंकवादी संगठनों से थे। दुनिया का कोई भी आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं था जो खamenei के सानिध्य में ना हो। और जो भी वो परमाणु बना रहा था, अंत में अफ़गानिस्तान के या कोई बड़े बड़े आतंकवादी जितने भी संगठन हैं, हिजबुल्लाह इत्यादि, इन्हीं को दे रहा था, इन्हीं से देने का वायदा था। यदि ये परमाणु बन जाते और खamenei जीवित रहता तो दुनिया का क्या होता। दुनिया तत्काल बिना व्यर्थ के ही परमाणु की नोक पर रखी रहती। आपको पता भी नहीं होता, रात को सोते, सुबह तुम जगते ही नहीं। इस प्रकार की स्थिति हो जाती। परमाणु की मार से बचाने के लिए, व्यर्थ की दादागिरी से बचाने के लिए, आतंकवादी संगठनों को खात्मा करने के लिए अमेरिका ने जो कदम उठाया, इजराइल ने जो कदम उठाया है, अच्छा उठाया है। भारत के अंतर्गत में इस बात का विरोध हो रहा है। खamenei की मौत के जो कि मौत का बहुत बड़ा दुख मनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जश्न मनना चाहिए ऐसे मानवता के विरोधी शैतान की मृत्यु पर। वो एक शैतान था, ठीक है, रहनुमा हो सकता है, एक धर्म का कट्टर हो सकता है, पर मानवता के लिए तो पूरा पूरा खतरा था। भारत के अंतर्गत में वही मुसलमान या हिंदू जो नासमझ हैं या जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, वही केवल उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा, शांति से काम लें। ये विदेश का मामला है, कोई भी मुसलमान या हिंदू इसके विषय में चर्चा ना करे। बंगाल में जब एक व्यक्ति को, हिंदू को पेड़ से लटका करके मारा जाता है तो यहाँ का मुसलमान हाथ झाड़ देता है, कहता है विदेश का मामला है। ये भी विदेश का मामला है। जो भी इसका प्रदर्शन करें, शोक सभा करें, उनका पिछवाड़ा लाल होना चाहिए और भारत से ऐसे गद्दार जयचंदों को भगा देना चाहिए। कुछ भागवत प्रवक्ता भी सामने आए हैं, कुछ हिंदू भी सामने आए मुसलमानों को खुश करने के लिए। उन मूर्खों को यही नहीं पता कि वो आखिरकार क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूँ आतंकवाद का सदैव विरोध होना चाहिए। मानवता शांति से तभी रहेगी जब ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसे लोग समाप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ ईरान ही नहीं बल्कि 50 देश, मुस्लिम देश जितने भी हैं, वो नक्शे से हट जाने चाहिए। जब तक इस्लाम और ये मुसलमान लोग जीवित रहेंगे तब तक कभी भी दुनिया में शांति नहीं हो सकती है। धन्यवाद आप लोगों के लिए। मेरे अपने निजी विचार हैं, किसी से भी प्रेरणा लेकर के नहीं है, परंतु फिर भी कहूँगा आतंकवाद का विरोध करें, जो शांति से रहें वो रहें। आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। हम सबको मिलकर के खamenei जैसे लोगों को, गद्दारों को, जो देश के अंतर्गत में मानवता के शत्रु हैं, उनको मारना चाहिए। इसके लिए मैं अमेरिका को धन्यवाद देता हूँ, इजराइल को मैं धन्यवाद देता हूँ। हिंदू सेना 1.5 करोड़ सैनिकों के साथ में जो कि खड़ी है, इजराइल के साथ में, अमेरिका के साथ में। एक बात का ध्यान रखें, ये बयान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ईरान का वो प्रमुख था और वो धर्म का प्रमुख था, इस्लाम का, तो मैं भी हिंदू राष्ट्र का प्रमुख हूँ और एक जो कि हिंदू धर्म का प्रमुख हूँ। मेरा नाम संत युवराज है, राष्ट्रीय संत युवराज है, और मैं तलवार वाले बाबा के नाम से विख्यात हूँ। धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचार बताएं। फिर कहूँगा आतंकवाद का विरोध करें।